जी महाराज की जय हो। मुनिराज सरकार की जय हो। हरि हरि। सरस्वती देवी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुर्बं कृशानं ज्ञानिनामविज्ञेयम् सकलगुणनिधानं वारिणानामीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाञ्छातं नमः। वन्दे विदेहधन्या पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहितयोगिचेयम् कि हम मुक्ताति मनुष्यं मुनि है शिशेभ्यम् शनमानसाल परवीण परापुण्यम् कि तुलसीदास जी के पद कमल शोभागम बारमना गुरुराम श्री हनुमत होए सहाय। श्री हनुमत होए सहाय। तो ले सदा शुभ दीनमत घनश्याम तो जननी जनक कुल प्रभु तुम सीताराम प्रभु तुम सीताराम। प्रेम गुरु श्री सीताराम महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना पटवानी की राधिका रानी की जय जय श्री राम।
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम परमात्मा राम ने अभिमानी के धनुष को तोड़ दिया। मैया लक्ष्मी ने परमात्मा राम का वरण कर लिया। दशानन आ गया। दशानन ने कहा लक्ष्मी तुमने हमारा वरण नहीं किया तो हमारा नाम भी दशानन है, मैं तुम्हारा हरण करूंगा। तो दशानन ने मैया लक्ष्मी का हरण किया। एक तो मैया लक्ष्मी वरण करती है, उनको भी लक्ष्मी मिलती है, एक लक्ष्मी का हरण करते हैं। दशानन ने हरण किया तो दशानन के लिए मानसकार बाबा ने लिखा है कि रहा कुल रो रिहारा। दशानन के कुल में कोई रोने के लिए नहीं बचा, क्योंकि लक्ष्मी का हरण किया। तो संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो लक्ष्मी वरण कर रही है। कल की कथा में आप लोगों ने वर्णन किया, भागवत में चार अक्षर आते हैं, भा गा बा का। तो लेकिन भा तो हट चुका है, भा कोई सुनना ही नहीं चाहता, भा हट चुका। अब क्या रह गया? गबर। केवल का रह गया, चिमटा की तान, ढोलक की तान, आर्गन की तान। अब तो ताने चल रही हैं। चिमटा लेके तो मंच पे कूद पर ताने चल रही, तो अब गवत रह गया। जिनको गाना आता था वो भी भागवत कहने लगे, जो कीर्तन गाते थे बैठ के कीर्तन, वो भी भागवत में चले, भागवत कर रहे हैं। तो केवल गवत बचा। लेकिन आप लोग सुनने के लिए क्या आए? भागवत। तो भाषे भक्ति, भाषे भक्ति, गासे ज्ञान, भाषे वैराग और तासे त्रिलोकीनाथ मिल जाए तब बनती है भाग्य। लेकिन भगवत भक्ति साधारण नहीं मिलती। भक्ति को अगर पाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? भक्ति कहती है अगर हमें पाना है तो हमारे बड़े बेटे के पास में जाओ। भक्ति का बड़ा बेटा है कौन? ज्ञान। और ज्ञान कहाँ मिलता है? ज्ञान किसके पास में मिलता है? कोई दुकान पे ज्ञान मिल जाएगा? परचूनी की दुकान पर चले जाओ, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। गुरु के पास आए, और गुरु कहाँ मिलेगा? कि बिन सत्संग सत्संग पे न होई राम सुलभ न सोई।
बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। और सत्संग करोगे तो ज्ञान हो जाएगा, भगवत प्रेमियों ज्ञान हो जाएगा तो वैराग हो जाएगा, और वैराग हो जाएगा तो भक्ति मिल जाएगी, और भक्ति मिल जाएगी तो परमात्मा मिल जाएगी। ये है भगवत गीता में प्रथम श्लोक में परमात्मा को प्रणाम किया। और कैसे है भगवान कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्या, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्या हेतवे। इस श्लोक में निष्कर्ष निकलता है कि कैसे हैं भगवान। आप लोगों से अगर कोई पूछने लगे कि कैसे हैं भगवान, तो आप लोग क्या बताएंगे? ज्यादातर लोग पूछने लगते हैं क्या तुमने भगवान को देखा है? भगवान भगवान करते हो, देखा है भगवान? ऐसे है भगवान? तो उनसे यही कहना है कि भगवान कैसे? कि भगवान हमारे जैसे, जैसे हम वैसे ही भगवान है। क्यों? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब उसी के अंश है तो परमात्मा कैसा होगा? हमारे जैसा। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे। और परमात्मा कैसे है? बड़े रसीले। और परमात्मा को पाना है तो रसीले बनना पड़ेगा। कोई चीज को अगर जोड़ते हो तो उससे जोड़ते हो, कौन से? ले से, तभी तो जोड़ता। उन्हीं कहते हैं वो बहुत खड़े, अरे वो बहुत रसीले। तो हम समझ में लोग होते हैं बहुत रसीले होते हैं, जिनके दरवाजे पर पहुंचो, शायद किसी के घर से दूध मांग के आए, चाय पत्ती मांग के आए, चीनी कहीं और से आए, लेकिन बिना चाय पिए जाने नहीं देंगे। वो रसीले होते। और रूखर लोग होते हैं जिनके दरवाजे पर तुम 4 घंटे बैठे रहे, मजा आ जाए कोई एक कप चाय पी जाए, 6 महीना बाद चाय पत्ती फेंकी जाए, लेकिन मजा नहीं कोई एक कप चाय पी जाए। तो ये लोग रूखर होते हैं। लेकिन किसी को पाना है, परमात्मा को पाना है तो रसीले बनना। एक राजा ने 2 प्रश्न किए। कौन से प्रश्न किए? कैसे हैं भगवान और क्या करते हैं भगवान? उत्तर देने वाले बड़े परेशान। क्या उत्तर? सिपाही लोग परेशान हो गए। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ये बेटा देगा। जो राजा ने बेटा को देखा, राजा कहने लगे देखो भाई हम राजा है, फांसी भी दे सकते हैं। बिल्कुल राजा, तुम प्रश्न करो। आज बेटे से जिस समय प्रश्न किया, बेटा नीचे खड़ा है, राजा सोने के सिंहासन पर ऊपर बैठा है। आज जिस समय राजा ने पूछा बेटा ये बताओ क्या करते हैं भगवान, तो बेटे ने कहा राजन ये बताओ, प्रश्न करने वाला गुरु होता या शिष्य? आप लोग भी बोला कर, प्रश्न करने वाला गुरु होता या शिष्य? प्रश्न करने वाला शिष्य होता, उत्तर देने वाला गुरु होता। तो बेटे ने कहा राजन आप प्रश्न कर रहे हैं, आप शिष्य हैं, हम उत्तर देने के लिए जा रहे हैं, हम गुरु। तो तुम्हारी यही सभ्यता है, गुरु नीचे खड़ा है जमीन पर, तो आप सोने के सिंहासन पर ऊपर बैठे हैं, तुम्हारी यही सभ्यता। राजा के समझ में आ गया, राजा सिंहासन से कूदा, बेटे को उठाया, सोने के सिंहासन पर बैठा दिया, राजा नीचे खड़ा हो गया। बेटे ने कहा राजन पहला प्रश्न क्या है कि क्या करते हैं भगवान? तो बेटे ने कहा राजन तुम्हारे जैसे राजा को पल भर में जमीन में खड़ा कर देते हैं, और हमारे जैसे 2 टके के इंसान को सोने के सिंहासन पर बैठा। यही हमारा परम। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? तो बेटे ने कहा राजन हमें भूख लगी। भूख में क्या लोगे कि 1 गिलास दूध। आज जिस समय बेटे को 1 गिलास दूध दिया गया, बेटे ने जिस समय गिलास में लिया, दूध में उंगली को बोलता है, देखता है। राजा ने पूछा इसमें क्या देख रहे हो बेटा? बेटे ने कहा राजन इसमें हम घी देख रहे हैं, हमने सुना है दूध के बूंद बूंद में घी होता है, इसमें घी को देख रहे हैं। राजा ने कहा कितना मूर्ख बेटा, घी ऐसे दिख जाएगा दूध में?
घी ऐसे नहीं दिखाई देगा। फिर घी को पाने के लिए पहले घी को गर्म करना पड़ेगा, फिर इसको जमाना पड़ेगा, फिर मथनी से मथना पड़ेगा, तब जाके ये घी प्रकट होता। आज बेटे ने कहा राजा हमारे परमात्मा को पाने के लिए नियम करो, ध्यान करो, समाधि करो, पूजन करो, अर्चन करो, धर्म करो, तब जाके यही परमात्मा मिलता है कि हरे व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो भगवान। कि वो यहाँ तक है कि वहाँ तक है, नजर जिसकी चाहता है असर उसका वहाँ। हमारा परमात्मा हर जगह सच्चिदानंद रूपाए विश्वोद प्रत्यादि हितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तीनों तापों को हटाने वाले हैं। कौन कौन? कि दैहिक को हटाने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को हम और चले बन की तरफ सो लगे का तराजा। बड़े दुखी होकर पुकार रहे हैं। वृक्षों ने उत्तर दे दिया, अरे व्यास कहाँ जा रहे हो? व्यास ने कहा 16 वर्ष का हमारा जवान बेटा बन के लिए जा रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। वृक्षों ने कहा व्यास धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जीवन भर में एक फल दे पाए, वो भी फल परोपकार के लिए जा रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। हमने तो जाने कितने जीवन में फल दिए होंगे, कोई लाठी देता है, कोई पत्थर देता है, उसके बदले में फल दे देता हूँ, वो आज तक किसी फल के पीछे नहीं गए। कि वृक्ष चबहु नहीं फल नंदीन सजनी परमगत के फल भगे नदी न संचय नीर परमार्थ के कारण सुसाधन भरा। सूखी कहने लगे शंकर ऋषियों 88,000 संत बैठे हुए हैं, उन संतों में प्रधान नियुक्त कर दिए गए, जैसे कि यहाँ परीक्षित सौनक जी खड़े हो गए। सौनक जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु कि आज्ञा किसी से अगर कुछ पाना है, किसी से कुछ लेना है, तो उसकी पहले बड़ाई की जाती है, बड़ाई की जाती है। तो सौनक जी कह रहे गुरुदेव आपका ज्ञान एक सूर्य के समान नहीं, फिर कोट सूर्य संप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। लेकिन गुरुदेव कि सूता कथा सारा और कथा को नहीं पूछा, कथा सुनने के लिए नहीं कहा। भगवत प्रेमियों क्या कह रहे हैं कि सूता कथा सारा मम रसायनम। अगर आप कथा बताएंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कथा पूरी नहीं होगी। इसलिए कि सूता कथा सारम, जो कथा का सार है उसे सुनाने की कृपा कर।
बोलेंगे, यही कह रहे हैं आप तो व्यवहार में थोड़ी ताकत लगा के सब लोग बोलो बोलो भागवत भगवान की। कोई बात श्रुति कहने लगे हुए समकाल ऋषियों, एक समय की बात है कि एकदा ही विशालाया चक्रवार्ष्यो मना। बाबा नारायण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे और बाबा नारायण हर जगह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम बाबा नारायण हर जगह जा रहे हैं और कहाँ कहाँ पहुंचे कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। बाबा नारायण हर जगह जा रहे हैं, लोग में भ्रमण कर रहे हैं। आज जिस समय घरों में देखा बाबा नारायण ने घर घर में कल है, घर घर में कल है। मंदिरों में देखा बाबा नारायण ने, मंदिरों का सार जा रहा है। मंदिरों में पुजारी की जगह लुटेरे बैठे, तीर्थों में पहुंचे। आज जिस समय तीर्थों में देखा, तीर्थों में पंडों की जगह लुटेरे। बाबा नारायण घबराने लगे भगवत प्रेमियों, लेकिन संत कभी घबराता नहीं है। और संत अगर घबराता है किसके लिए? संत कभी अपने लिए नहीं जीता भगवत प्रेमियों। संत की परिभाषा है, संत हमेशा दूसरे के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। संत के लिए लिखा है विद्वानों ने। इसके लिए लिखा के पारे धर्म नहीं भाई पर नहीं अलमाई। जो बाबा नारायण ने देखा मरलोक में, बाबा नारायण हाथों में जा रहे हैं कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। जिस समय काशी में बाबा नारायण पहुंचे, जो काशी में देखा क्या कि हरे 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 महादेव शंभु काशी विश्वनाथ। आज जिस समय देखा कि सत्यमना तपा शौचम दया मृत लोक में सत्य नहीं रहा, सत्य कोई बोलने वाला नहीं रहा।
सत्यम नास्ति तपा शौचम दया तान विद्यते। दया नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, सत्य बोलने वाला और सत्य बोलने को जो है सही छोड़ो। जब से ये मोबाइल चला है तब से ये समझो झूठ बोलने की फैक्ट्री खुल गई। जब से ये मोबाइल, बम्बा पे खड़े हैं, बम्बा वो क्या कहते हैं, बम्बई से बोल रहे हैं, बताओ बम्बई से वो खड़े। मृत लोक में क्या हो रहा है कि तौणी घर घर में नारी का लाज है और साले सलाहकार हैं, पति की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और कैसी कहने नहीं लिखा है, तरुणी पीता गे शाल को खुद गायिका। पहले सलाह किसके पास में ली जाती थी? बूढ़े बुजुर्गों के पास में सलाह लेने के लिए जाती थी, गुरुदेव के पास में जाते थे हमें सलाह दो। तो अब सलाहकार कौन है? साले तरुणी पीता गे शाल को खुद गायिका। साले सलाह दे रहे हैं, लेकिन भगवत प्रेमियों कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। झटक के देखे तालो, निवल्ला हो उछवालो, और बाहर न बहे पनारो और घर में न आए सारो। जिंदगी भर परीक्षा ध्यान दें। झटक के देखे तालो, क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि चाबी घूम जाती है और ताला लगता नहीं, नुकसान हो जाए। झटक के देखे तालो और निवल्ला हो उछवालो। पीछे की दीवार निवलनी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। निवल्ला हो उछवालो और बाहर न बहे पनारो। किसी गैर का पनारा अपने दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। पहले के बुर्गा नहीं थे, जिस निवल को देखा उसी के आंगन में होके का पनारा डाल। वही आजकल लड़ाई होती है। बाहर ना बहे पनारो और घर में ना आए सारो। जिंदगी भर और रिश्तेदार बिहारी आएंगे तुम्हारे पास, बाहर बैठेंगे और ये साहब आएंगे सीधे जीजी कहाँ, जीजी कहाँ, जीजी कहाँ, सीधे भीतर, बाहर बैठ ही नहीं सकते। क्योंकि इनकी चूल्हे तक जर होती है, अंदर पहुंच जाओ। तो तरुणी पीता के साल को खुद गाएगा। पति की बात को मानना ही नहीं चाहता। घर घर में नारी का राज है। बाबा नारद घबरा रहे हैं। बाबा नारद ने कहा सहा भगवान, और मैंने मृतलोक में देखा है, मृतलोक में क्या हो रहा है? मृतलोक में मंदिरों का सार जा रहा है। आज मंदिरों में क्या हो रहा है? मंदिरों की दुर्दशा हो रही है। बोले प्रेमियों कि आज मंदिर में मदरा पुजारी लिए, इसलिए तुझ गए आओगे।
किसी को नहीं, वो भारती रो रही है इसी की। आज साहब सीता सावित्री गोविंद का कहा, आज मीरा कहा जो गरल द्रौपदी के लिए नाथ गौर स्वयं भगवत पुण्यो आज नारायण करें संत भगवान। मैंने मरने लोक में देखा है इतना अत्याचार हो रहा है, ये युक्ति खड़ी रो रही है। जो लोग ने देखा बाबा नारायण को हाथ जोड़ लिए, युक्ति कहने लगी बाबा कि भो भो साधु छड़म मपि चिंता मपि नाशनम। अरे संत भगवान क्षण भर के लिए ठहर जाओ, हमारी चिंता का निवारण करो। संत भगवान ठहर गए। जो संत भगवान ने देखा, बाबा नारायण ने पूछ दिया, अरे सुंदरी तुम कौन हो? भक्ति से बाबा नारायण ने पूछा, अरे सुंदरी तुम कौन हो? तो भक्ति कहने लगी बाबा कि अहम अमृत्या ज्ञान तेरा ना मानो शंकर भगवान के मोह के सुंदरी नहीं, सब मुझे बतलाती है, सब मुझे बतलाती है, ये ज्ञान तेरा मेरे सुंदरी नहीं, सब मुझे बतलाते हैं, यह ज्ञान वैराग मेरे बेटे। जो बाबा नारायण ने सुना, बाबा नारायण ने कहा भक्ति तुम और ये तुम्हारे बेटा ज्ञान वैराग, और तुम रो रही हो, तुम्हें क्या हो गया? तुम रो रही हो। भक्ति हाथ जोड़े करी है, भक्ति कह रही है बाबा राज बात है मरने की लज्जा की खास निशानी है। लज्जा की खास निशानी है, वो बेटों को इधर बुढ़ापा है, मैया ये उधर कारण। ये कारण क्या है? ये कलयुग का प्रकोप। भगवत प्रेमियों, माता पिता तो जवान हैं और बेटों को बुढ़ापा आ रहा, बेटों को बुढ़ापा आ रहा। क्यों आ रहा है? कलयुग का प्रकोप। तो ऑनलाइन सिस्टम, जिंदगी ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, पढ़ाई ऑनलाइन, सब ऑनलाइन हो, जिंदगी भी ऑनलाइन हो। पता ही नहीं कब टावर चले जाए, नेट खत्म, जिंदगी खत्म, बुढ़ापा आ बेटा। लेकिन अभी कलयुग नहीं, भगवत अभी तो मंदिर बनवाए जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन भगवत प्रेमियों आगे समय आगे कौन समय आ रहा है? भगवत प्रेमियों कि आगे वह समय आ रहा है, बेरिया न कोई जाएगा और बेरिया न कोई जाएगा, बन जाएगी माँ कंडोगी धर्म कोई जानेगा, बढ़ जाएगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। अभी ये सीताराम डाल के चल रहे हो, माला डाल के चल रहे हो, तिलक लगा के चल रहे हो। भगवत प्रेमियों, आगे समय आने वाला है कि कंठी माला छापा पीता आगे नजर में आएंगे
हम धर्म चिल्लाएंगे तो लोग खिल्लियां उड़ाएंगे। इतना ही नहीं कि मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बधिर दिखाएंगे। नाथ ऐसी दशा ना होगी तो कौन दिशा को जाएंगे। अभी कुछ समय खराब नहीं आया है बाबा नाम करें संत भगवान। आज भक्ति खड़ी है, भक्ति पूरी रही है बाबा, हमारी चिंता करने वाले कर दो बेटों को। आज बाबा नाग ने अनेकों मंत्रों का उच्चारण किया, अनेकों प्राणों का ग्रहण किया, लेकिन भक्ति के दुख दूर नहीं हुए। आज जिस समय संतों से पूछा, संतों ने बता दिया बाबा चले जाओ हरिद्वार में, हरिद्वार में जाके आनंद नाम के घाट पर भक्ति ज्ञान वैराग को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना। आज जिस समय बाबा नानक ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग ये तो वृद्ध हैं, कैसे पहुंचेंगे? संतों ने कहा बाबा तुम कथा प्रारंभ करो, जाके भक्ति ज्ञान वैराग अपने आप से पहुंच जाए। भगवत प्रेमियों, हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर कथा प्रारंभ। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसी टैबलेट नहीं बना सका। मरीज हो इटावा में, मरीज कहां हो? इटावा में, और यहाँ किसी को टैबलेट खिला दो तो वहां मरीज को आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसी टैबलेट नहीं बना सका। लेकिन भगवत प्रेमियों, हमारे वेद मंत्रों में आज भी वो शक्ति है। मरीज हो दिल्ली में और वेद मंत्र यहाँ से कह दिया जाए तो वहां मरीज को आराम मिल जाए। हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर आज जिस समय कथा प्रारंभ हुई, भक्ति ज्ञान वैराग भगवान का नाम स्मरण करते हुए चले जाते कि गोविंद जय जय गोपाल जय, 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 हे राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद
भगवान की जय हो। श्रुति कहने लगे, हे संकर ऋषियों, भक्ति ज्ञान वैराग इस समय कथा प्रांगण में पहुंचे, कथा को श्रवण किया। भक्ति खड़ी हो गई, भक्ति कहने लगी, बाबा अब हमें बास बताओ, हम कहाँ रहे। तो भगवत प्रेमी भक्ति का वास कहाँ है। मानसकार बाबा लिख रहे हैं, परमात्मा राम शिवरी को नवदा भक्ति बता रहे हैं। प्रथमो भगति संग तन कर संगा, दूषण राति मम कथा प्रथमो भगते तन कर संगा, और दूसर राति ममो कथा प्रसंगा। यहाँ दूसरी भक्ति चल रही है भगवत प्रेमियों कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमार, चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तजगान, कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये परमात्मा राम ने नवदा भक्ति बताई है। यहाँ कौन सी भक्ति चल रही है? यहाँ दूसरी भक्ति चल रही है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा। ग्राम भरसान में दूसरी भक्ति चल रही है। और भक्ति का भास कहाँ बताया कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे 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 राधे। वृंदावन में चले जाओ, वहां का रिक्शा चालक भी ये नहीं बोलेगा बढ़ो बढ़ो चलो, नहीं, चलो राधे, बढ़ो राधे, चलो राधे, हटो राधे, हर सर पर राधे। वहां भाती नंगा नृत्य करते। रिक्शा चालक से पूछना, अरे भाई हमें बरसाना जाना है, तो वहां का एक रिक्शा चालक बताएगा, अरे भाई सीधे चले जाना राधे राधे, फिर दाएं मुड़ जाना राधे राधे, फिर अलबेली सरकार समरिया, कन्हैया ले चल बरली पार समरिया, चल बरली पार समरिया, चल बरली पार। जहाँ मेरा राधा रानी, जहाँ मेरा जहाँ मेरा राधा रानी, अलबेली सरकार चल
गुड़िया बोल सब गुड़िया बोल सब कुछ पाप सब समर्पण के चरणों की दासी मेरी की दासी तुम्हें पावनिया मुझमरिया वृंदावन बिहारी लाल की। सोते ही कहने लगे नहीं, उसका यहाँ वहाँ कोई महान नहीं। भगवत प्रेमी जिनकी संतान नहीं होती, रात कट जाती है तो दिन नहीं कटता, और दिन कट जाता है तो रात नहीं कटती, और रात दिन दोनों कट भी जाए, ये समाज की विडंबना है। समाज कटने नहीं देता, समाज ताने मारता है। मत देखो उसका मुंह, उसके कोई संतान नहीं। भाइयों, आप लोगों से पूछा जाए, आपके किसी भाई के संतान नहीं होती, क्या आप उनका मुंह नहीं देखते? माताओं, आप लोगों से पूछा जाए, आपके किसी बहन के संतान नहीं होती, क्या आप उनका मुंह नहीं देखती? ये समाज की विडंबना, समाज ताने मारता है। उनसे पंडिताई करवाओगे, उनके कोई संतान नहीं है, उन पंडित जी को बुलाओगे तो पंडित जी जीते जी मर जाते, जी रहे लेकिन जीने में आनंद नहीं। भगवत प्रेम, ये गलत लिखा है विद्वानों ने। ए मेरे दोस्तों, ये बुरी बात है, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। ये बुरी बात है, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। दुश्मनों का भी घर जलेगा, तुमको खुशियाँ मनाना नहीं चाहिए।
दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। लिखा है विद्वानों ने, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना। ब्राह्मण देव दुखी हो गया। एक दिन ब्राह्मण देव ने विचार किया कि एक दासा दुर्जो दुखा ग्रहे पनंगता। ब्राह्मण देव वन के लिए चल देते हैं। जिस समय वन में पहुंचे, आज देखा सुंदर सरोवर भरा हुआ है और सरोवर से जल पिया कि पित्वा जलम ईशन्यो। सरोवर से जल पिया और विचार करने लगे क्या कि इसी सरोवर में अपने प्राण त्याग देंगे। मरने के लिए गए थे, तुरंत कूद जाते, मर जाते। एक मरने के लिए गए ट्रेन की पटरी पर, तो झोला लेके साथ में गए, तो वहां जानवर चराने वाले आ गए। उन्होंने पूछा, भाई यहाँ क्यों लेटे हो? क्या मरने के लिए आए? कि मरने के लिए आए हो? झोला में क्या लेके आए हो? कि टिफिन लेके आए। रेलवे की व्यवस्था, शायद ट्रेन लेट हो गई तो कब भूखंड मरे। तो ब्राह्मण देव ने पहले जल पिया, शायद वो समय निकल जाए, और भगवत प्रेमी वो समय निकल गया। एक संत जी आ गया, जो सन्यासी जी आए। सन्यासी जी ने देखा, ब्राह्मण देव ये तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? जो ब्राह्मण देव ने सन्यासी जी को देखा, ब्राह्मण देव ने सन्यासी जी को प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, प्राण त्यागने के लिए जा रहा हूँ। जो सन्यासी जी ने सुना, भगवत प्रेमियों, यदि जुर्म करना गुनाह है तो जुर्म सहना भी गुनाह। पाप को करना पाप है तो पाप को देखना भी पाप है। सन्यासी जी ने विचार किया, अगर इसने हमारे सामने प्राण त्याग दिए तो पाप लग जाएगा। सन्यासी जी ने पूछा, क्यों प्राण त्यागने के लिए जा रहे हो? इसका कारण क्या है? ब्राह्मण देव ने कहा, संत भगवान, मैंने सुना है कि जिनके होती संतान नहीं, उसका यहाँ वहाँ कोई मान नहीं। जिसके संतान नहीं होती, उसका यहाँ वहाँ कोई मान नहीं होता, इसलिए अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहा हूँ। सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देव, किसने भ्रम में भटका दिया? कि सन्यासी बोला, महाराज, किसने भ्रम में भटकाया है? किसने भ्रम में भटकाया है? उद्धार और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया? श्री गुरुदेव भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं, महाराज श्री का स्वागत करें। उनके स्त्री मुखारविंद से अमृत वाणी को सुनकर